हेलो मेरे नालायकों, आज समाकलन सीरीज का दूसरा वीडियो आपके लिए। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि समाकलन किस तरीके से करते हैं। समाकलन के कुछ मानक फलन हैं, उन मानक फलनों का समाकल निकाला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। यहां से मानिए मूलतः समाकलन शुरू होता है। तो बेसिकली समाकलन में क्या होता है? समाकलन में हमें कुछ फलनों के समाकल बताए गए हैं। अब यहां पर सारे जितने भी फलन हमें मिलेंगे सब दिए गए समाकलन के रूप में तो होने से रहे कि उसी प्रारूप में आ जाएं। अब आपको साइन एक्स का समाकल पता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि केवल आपको साइन एक्स का ही प्रारूप हर जगह मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। साइन एक्स के जो उसका चर एक्स है उसके स्थान पर बदल बदल के अलग अलग चर आ सकते हैं, अलग अलग फलन आ सकते हैं। जहां साइन केवल एक्स के चर के रूप में मौजूद है वहां पे कुछ और आ सकता है, लॉग के साथ कुछ और आ सकता है, या फिर बड़ा फलन आ सकता है। लेकिन हमें समाकल जो बताया गया है, जितने फॉर्मूले मैंने कल आपको बताए, सिर्फ उन्हीं का हमें मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी समाकलन हमें समाकलन के लिए फलन प्राप्त होंगे उन फलनों में प्रतिस्थापन करेंगे, माने वैल्यू को हटाएंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे और चेंज करके जो समाकलन का फलनों का प्रारूप दिया हुआ है उस प्रारूप में ढालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करके उस प्रारूप में ले आएंगे और लाने के बाद हम उसका समाकलन करेंगे। तो करते कैसे हैं इसको समझने के लिए पूरा देखिएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप की सवालें आपको बताई जाती हैं। ऑनलाइन में पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स तो आपको क्लियर कराए नहीं जाते और आप पूछेंगे नहीं। तो एक टीचर की निगाह से जो परीक्षा में महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का चयन किया जाता है और चयन करने के पश्चात उनका परीक्षण करते हैं कि आपको समझने का क्रम सही मिल पाएगा या नहीं, और उसके बाद 8, 10, 12 क्वेश्चन के साथ आपका जो एक्सरसाइज होता है वो पूरा कर दिया जाता है। अब उन क्वेश्चनों को बेस बना करके आपको पूरे एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना होता है। अब आप करते हैं या नहीं करते हैं ये हमें नहीं पता। आपके कमेंट्स ना आना ये साबित करता है कि आप केवल देखते हैं और उसके बाद आप आराम से स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। ये कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये कोई मनोरंजक वीडियो नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है आपका कि आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन दर क्वेश्चन वैसे ही आंखें गड़ा करके देखना होगा, पूरे वीडियो को देखना होगा, तब जाकर के आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकल हो या गणित का कोई हिस्सा हो या किसी भी सब्जेक्ट का हिस्सा हो, ऐसा तो नहीं है कि जो टीचर ने शुरू में टॉपिक ले लिया उसको बता दिया और आप समझ गए अब आगे वही चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। और खासकर मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं है। मैथ्स की तो खासियत जानते हो, प्लस की जगह माइनस चेंज हो गया तो अर्थ का बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है और यहां पर बहुत सारे चेंजेस भी हो जाते हैं, बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। ठीक है, प्लस का माइनस हो गया। अब जैसे साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसको फर्क है दोनों में, एक दूसरे के विरोधी हो गए और मैथ तो बताती है कि प्लस माइनस एक दूसरे के विरोधी हैं। फिर इसलिए आपको चुनिंदा सवाल मिलते हैं और आप उन्हें भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x + 3 होल क्यूब dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आप ध्यान दीजिए, अपनी फलन में जब आपने पढ़ा था तो ये जिस फैमिली को बिलोंग करता है वो है x⁴n dx। ठीक है, लेकिन यहां तो x है और यहां x + 3 है, तो ये क्या चक्कर है। अब इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए आप इस 2 पदों वाले फलन को एक पद वाला फलन माने, x + 3 = t। जब x + 3 को आप t मानेंगे तो जाहिर सी बात है यहां आप t लिखेंगे
जब आप यहां t लिखेंगे तो कैसे करेंगे समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए आपको ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑपरेटर चेंज करने के लिए इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहां पे किया जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस ओ इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो आप जान रहे हैं कि यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 0 प्लस इक्वल डी एक्स बाई ओ डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर 1, ये 1 प्लस 0 इक्वल 1 हुआ, इक्वल डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। चलो भैया, ऑपरेटर भी निकल आया, हमारा ऑपरेटर भी निकल आया। अब जब ये ऑपरेटर निकल गया तो ऑपरेटर निकलने के साथ हम यहां वैल्यू रखेंगे। अब ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी। ठीक है, अब फैमिली को बिलोंग करने लगा। अब इसे लिखेंगे टी की पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस सी। तो उत्तर तो भैया यक्स में आएगा क्योंकि फलन तो आपको यक्स में दिया गया है, तो यहां यक्स रख दो। तो x प्लस 3 होल पावर 4 बाई 4 प्लस सी, और इसी के साथ प्रतिस्थापन का श्री गणेश होता है। ठीक है, कैसी लगी ये सवाल? बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपको यहां पर फलनों को समझना पड़ेगा, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो चलो, आपके लिए चुने गए कुछ सवाल रूपी मोतियों में अगला मोती आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब लो, अभी खड़े हो नहीं पाए कि फिर से कमर पे चोट पड़ गई। अब यहां करंडी लग के आ गई, प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है, होल पावर डी एक्स है। तो भाई ये अंदर तो बीजगणित वाले पद लिखे हैं, फैमिली इसी की है, किसी और की नहीं है, इसी की फैमिली है। अब थोड़ा सा ढालो, इसको ढालोगे तो ये होगा ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/2 डी एक्स। अब कुछ कुछ ऐसी शक्ल दिखने लगी आपको। अब देखो, अब क्या करना है, वही करना है जो यहां किए थे, और करोगे क्या, विकल्प भी तो नहीं है। ए एक्स प्लस बी इक्वल टी मान लो भैया। ठीक, अब अवकलन करोगे तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अब क्या होगा, आप अच्छी तरीके से अवकलन में जान रहे हो कि ये हो जाएगा ए डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी डी वन बाई डी एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। इतना तो समझ में आया होगा, ये अवकलन का पार्ट है। अब यहां पर ये डी एक्स बाई डी एक्स हो गया a इंटू 1 और ये हो गए पूरे 0 बराबर हुआ डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पे मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा a डी एक्स इक्वल डी टी। तो भैया यहां तो केवल dx है, ये तो कहीं है ही नहीं, जो है भी वो अंदर पैक है। तब क्या करें, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर ऑपरेटर dx आप बदलना चाहते हो तो dx के बदले अगर dt लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा dt बटे a। समझ में आया? प्रतिस्थापन में जब आप फलन को मान लेते हो, बहुत आसान है मानना, अवकलन कर लेते हो, लेकिन ऑपरेटर बदलते समय ऑपरेटर आसानी से बदल जाएगा, जैसे यहां पे dx बराबर dt आया था, या फिर ऑपरेटर के साथ कुछ लेन देन करना पड़ेगा। ठीक है, हर सवाल में जरूरी नहीं है और हर सवाल ऐसे ही सिंपल तरीके से ही ऑपरेटर बदल ले, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, dx के बदले dt रखेंगे, लेकिन dt के बटे में a चिपका हुआ आएगा। तो चलिए अब करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t की घात 1/2
इंटू डी टी बटे ए। अब ए रही कांस्टेंट वैल्यू, इसे कर देंगे बाहर 1/a और यहां हो जाएगा टी की घात 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1 प्लस सी। अब इतनी तो मैथ आपने पढ़ी है कि ये हो जाएगा टी की घात 3/2 बटे 3/2a प्लस सी। अब इसको अगर आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 a टी की घात 3/2 प्लस सी। अब आगे हम इसकी वैल्यू रख दें अगर, तो 2/3a और टी की वैल्यू है ax प्लस b पूरे की घात 3/2 प्लस सी। देख लो, सोच लो, समझ लो कितनी तकलीफ देती है और कितना नहीं देती। ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट इतना बड़ा हर सवाल में हम यूज नहीं करेंगे, आने वाले समय में हम इसको डायरेक्ट करेंगे, इसलिए इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ये पार्ट हर क्वेश्चन में यूज किया जाना है, किसमें? जहां प्रतिस्थापन लग रहा होगा। ठीक है, तो चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनकी कहानी खत्म करते हैं, क्योंकि अवकलन की तरह कुछ 2-4 सवालों के सहारे पूरा समझ लेना आसान है, लेकिन यहां क्या है कि हर सवाल में ये जो ऑपरेटर बदलने वाली प्रक्रिया है ना, ये थोड़ा सा उलझाती है, थोड़ा सा परेशान करती है। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आते तब तक आपको हैरान करती है। प्रैक्टिस में आ गए तो कुछ नहीं, चलते रहो। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड है हमारा 2x इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। अब पहले पार्ट में आपको बताया गया कि हर के लिए हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब ये और बोला अंश भी आ गई, हर भी आ गया, अंश में भी चर है, हर में भी चर है, अब क्या करें? तो चलो देखते हैं। अब यहां पर हर को खत्म करना है। देखो कोई हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है, कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो ये बता सके कि आप किसको टी मानो, लेकिन एक चीज है जिससे आपको पता लग सकता है कि टी कैसे माने। बताएं? खुश हो गए ना? जल्दी से बता दीजिए। तो अरे गधों, एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि फलन के किस पार्ट को टी माने। दावा है मेरा, अगले वीडियो तक आप इसको फॉलो करने लगेंगे और आपको अंदाजा होने लगेगा कि किसे हम टी माने। तो चलो देखो, अगर यहां पर वैसे भी हर हमें हटाना है, हर की झंझट रहती है, तो अगर हम हर को टी मान लें 1 + x² = t, तो देखो कहानी क्या बनेगी। कहानी बनेगी d/dx ऑफ 1 + x² = dt/dx। इतना तो हो ही रहा है। अब जब अंदर ले जाओगे तो 1 के तो निपट गए, अपनी भाषा में कहें तो 1 निपट गए, और x² का हो गया 2x। ठीक है, ये तो अवकलन आता ही है ना, और यहां हो गया dt/dx। ठीक है, अब ये हो गया 2x dx = dt। मतलब ये dt कह रहा है कि हम dx का स्थान तभी लेंगे जब dx अपने साथ जाए या 2x लेकर जाए साथ में। dx जाए और 2x साथ में लेकर जाए, या फिर dx हटना चाहता है तो dt कह रहा है कि या फिर मेरे बटे 2x लगाओ, तब तो हम इसके स्थान पे जाएंगे, नहीं जाने वाले नहीं है। तो भैया यहां पे 2x dx पहले से ही सवाल में फिट कर रखा है उसने, मतलब हमें यहीं से सवाल को ऑब्जर्व कर लेना। वैसे इसको भी रख देंगे तो कोई बात नहीं, dt/2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे सवाल का कहानी यहीं से बन जाती है। अब आप सवाल में देखो कैसी सेटिंग है। जब आपने इसका अवकलन किया तो अवकलन करने के बाद 2x dx दोनों वैल्यू मिलकर के ऊपर रखी हुई हैं। अब 2x dx के स्थान पे हम dt रख सकते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, 2x dx के स्थान पे रख देंगे dt, और इसको आपने क्या माना है, t।
लो आ गया मजा, ये तो लॉग वाली फैमिली का सदस्य है, ये तो लॉग का कुनबा है। तो इसको क्या करेंगे, लॉग टी प्लस सी, मॉड ऑफ टी, लॉग में नेगेटिव वैल्यू नहीं एक्सेप्ट होती, तो ये हो गया लॉग। अब टी की वैल्यू रख दें, क्या है, मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप देखो इसमें कितनी झंझट है और इसमें कितनी झंझट है, माने हमारा मूल हिस्सा कहां से आ रहा है, अवकलन से आ रहा है। अगर अवकलन हमें नहीं पता तो समाकलन नहीं होना है। समाकलन में क्या हुआ, ये जैसे ही डी टी अपॉन टी आया दिमाग का बल्ब जल गया, ये तो लॉग में है, लेकिन जब तक ये टी के फॉर्म में नहीं आया था तब तक हमें लग रहा था पता नहीं क्या है। समझ में आया? तो जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन, नहीं तो आप बोर भी तो होने लगते हो, स्क्रॉल जल्दी से आगे भाग जाओ। ठीक है, साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन, यहां डॉट लगा, माने दो फलन है। गुरुजी अब मजाक शुरू कर दिए, अभी तक बोले दो फलन का कोई विकल्प ही नहीं है, बटे का कोई अभी विकल्प ही नहीं है हमारे पास, यहां दो फलन ला के पटक दिए, ये कौन सा तरीका है? अभी उठ के खड़े नहीं हुए थे, पहले कमर पे चोट लगी, अब औंधे मुंह गिरा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री लेके आ रहे हो, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, यहां भी मानने के लिए हमारे पास स्थान बहुत है। अब यहां देखो साइन एक्स डॉट साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, अब माने किसे, समस्या ये माने कैसे? अब सोचो साइन का जो फलन है उसमें एक चर होता है हमारे पास, एक्स, यू, पी, टी, वाई, कुछ भी, लेकिन एक चर होता है, और यहां क्या है, साइन के साथ कॉस एक्स चिपका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो मान लेते हैं भैया कॉस एक्स बराबर टी, ठीक है। अब इसे करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। चलो कोई बात नहीं, अब डी एक्स का तिरछा गुणा कर लो, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, साइन एक्स माइनस भी हटा दो, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब देख लो यहां पे साइन एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिख दो, साइन कॉस एक्स साइन एक्स dx, ठीक है। अब देखो तमाशा, ये इतना क्या हो गया, माइनस आगे उठा के ले आओ dt वाला, और यहां लिखो dt, और ये क्या बन गया, साइन t। अरे दादा रे दादा, ये क्या हो गया, ये तो बहुत सिंपल फलन में कन्वर्ट हो गया भाई, साइन t, और वो भी dt के साथ। वाह, अब क्या करना है, साइन t का माइनस कॉस t, और माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉस टी प्लस सी। अब ये क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस सी। भाई वाह, क्या फलन है, क्या समाकलन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मजे आ रहे होंगे। किसी इंसान की बातें तब तक आपको बोर नहीं कर सकती जब तक आप उसको समझ रहे होगे, और जब आप उसको समझना बंद कर दोगे तो उसकी बातें आपको बोर करने लगेंगी। वही हाल गणित का है, अगर जब तक आपने गणित को नहीं समझा तो आपको बहुत बोर लगेगी, लेकिन अगर आपने उसको समझा तो उसके बदलते हुए रूपों को देख करके आपके मुंह से वाह निकल ही जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x प्लस 4 dx।
अब फिर दिमाग में ई का उठा लाए, ई की पावर 1 तो संभाले नहीं संभलती, यहां साथ में 4 जोड़ लाए, 3x भी कर लाए, तो भाई कोई समस्या नहीं है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कुछ कुछ कि टी किसको माने। जो हमारे फलन के स्वरूप को बिगाड़ रहा होता है, जो दिए गए किताब में जो प्रारूप दिया गया, जो फॉर्मूलों के रूप में प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप से जो पद फलन को हटा रहा होता है, बदलाव दिखा रहा होता है, उसी को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे क्या है, e की पावर x हमारा मूल फलन है, e की पावर x dx का e की पावर x होता है, लेकिन यहां ये 3x + 4 लग करके इसकी शोभा बिगाड़ रहा है। तो 3x + 4 को भैया t मान लो, तो मान लिया t। अब इसका अवकलन कर दो, कर दिया, dA/dx 3x + 4 = dt/dx। अब लगे हाथ, ये बन गए 3x तो 1 हो गया, 4 0 हो गया, बराबर dt/dx। तिरछा गुणा कर लो, 3dx = dt। यहां ध्यान दीजिएगा, x का 1 हुआ, 3 तो कांस्टेंट था, तो ये हुआ dx/dx, उसका 1 हो गया, 3 × 1 = 3, और 4d1/dx तो हो गए 0, कहानी खत्म। इसका मतलब हुआ कि अगर dx रिमूव करना है तो dx का 3 गुना हो तब dt हटेगा, या फिर dx = dt/3 करो, तो यहां भैया 3 गुणांक के रूप में मौजूद ही नहीं है, तो यहां एक पद और बढ़ेंगे, dx बराबर हो गया dt/3। अब इसे लिखेंगे e की पावर t और dt/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन e की पावर t dt। अब ये हो गया 1/3 e की पावर t + c, तो भाई घात बदलिए, ये हो गया 3x + 4 + c। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समाकलन में बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं है अगर अवकलन हमारी अच्छी है। और अगर अवकलन नहीं आ रही है तो आप मेरा पिछला जाकर के मेरे चैनल पे जाइए और अवकलन के सारे वीडियो देख डालिए, और 50% मैथ्स के मार्क्स उठा लीजिए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आज के समय में, बहुत नॉर्मल। अब अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो वो तो आपके लिए कठिन होगा। एक बिना पढ़े हुए आदमी के लिए का लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अगर ये मैथ्स है, अगर आपको आ नहीं रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, तो फिर आपके लिए तो समस्या ही है। अब 8वां क्वेश्चन, आठवां कह रहे, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/25 - x²√। अरे बाप रे, झंझट पे झंझट बढ़ रहा है, बटे भी है, कड़ी भी लग गई। तो आप याद करो कि इस टाइप की जो फलन होते हैं वो इनवर्स में आते हैं। √1 - x² का हमने फलन पढ़ा है, ठीक है। √1 - x² का हमने फलन पढ़ा है कि 1/√1 - x² = sin इनवर्स x। लेकिन यहां तो 25 - x² दे रहा है, तो चलो कोशिश करते हैं। यहां से पहले 25 कॉमन ले लो, मानक रूप में बनाना है ना। 25 कॉमन ले लो तो 25 का वर्गमूल आएगा 1/5, इनको निकाल लो बाहर। अंदर क्या हुआ, 1/√1 - x/5 का होल स्क्वायर हो गया। ये 25 से डिवाइड होगा जिसका वर्गमूल 5 है, तो इसे x/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहानी बन गई। अब देखो यहां पर ऐसे सवालों को 2 तरीके से हल करते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका आप देख लीजिए, दूसरा तरीका इसी के तुरंत बाद हम आपको बता रहे हैं। और दूसरे तरीके के लिए आपको कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, त्रिकोणमिति से हम उस दूसरी सवाल को सॉल्व करेंगे, मतलब इसके दूसरे तरीके को। और त्रिकोणमिति से लगाए गए तरीके ये कहते हैं कि आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हम सब कुछ बताएंगे, बस आप सही सही चलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले इसको। अब यहां पर एक पद का स्क्वायर होने के लिए x/5 को आप t मान लो।
तो ये हो गया dx, देखो यहां पे अवकलन करोगे 1/5 dx बाई डी एक्स इक्वल dt बाई डी एक्स, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, 1/5 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, dx बराबर dt या dx बराबर 5 dt, कोई बात नहीं। तो dx के स्थान पर, यहां पर dx है, dx के स्थान पर 5 dt रख दो, तो ये हो गया 1/5 और 5 बाहर निकाल लाओ, इंटीग्रेशन dt हो गया √1 ये कट गया। अब ये हो गया, इसे आप जान रहे हो ना कि ये किसका फलन है, ये साइन इनवर्स x का फलन है। तो ये इसका अवकलन जो होगा, वो समाकलन जो होगा वो होगा साइन इनवर्स t प्लस c। अब t का मान रख दें यहां पे, t कितना है x/5, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/5 प्लस c। एक तरीका ये हुआ हमारा। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। इसकी त्रिकोणमिति विधि। अब जैसे ये है इंटीग्रेशन 1/√25 माइनस x² dx, ठीक है। तो यहां पर हमें x निकालने के लिए ऐसी वैल्यू चाहिए, x को रिमूव करने के लिए त्रिकोणमिति की, ताकि वो परिवर्तित हो सके। तो अगर करनी में कोई वैल्यू होती है तो उस वैल्यू को आप इस तरीके से यहां पे पुट करें कि इसकी करनी भी हटे, ये एक पद का भी हो जाए। तो देखो अगर x के स्थान पे हम साइन रखते हैं या कॉस रखते हैं तो हमारा काम हो सकता है। पहले तो 25 कॉमन निकाल लो, तो 25 आप कॉमन निकालोगे तो 1/5 हो गया, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस अंडर रूट में x/5 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे, x/5 को साइन थीटा मान लो, तब अवकलन करोगे 1/5 dx बाई डी एक्स इक्वल d साइन थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर ये हो गया 1/5 और यहां पर ये dx के सापेक्ष है, तो ये तो होने से रहा, तो इसको लगाओ d थीटा बाई डी थीटा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो यहां पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, डी थीटा जब इधर आया तो ये हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा का, और इनटू डी थीटा बाई डी एक्स, तिरछा गुणा कर लो, तो ये हो गया dx इक्वल 5 cos थीटा डी थीटा, ठीक है। अब dx को रिमूव कर दो यहां से, तो ये हो गया 5 तो बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन 5 cos थीटा, 5 तो बाहर चला गया, डी थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस, अब इसे क्या माने हो, साइन स्क्वायर थीटा। अब 5 से 5 निपट गया, ये हुआ cos थीटा डी थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा। देन आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन cos थीटा अपान cos थीटा डी थीटा। अरे भैया ये तो सब निपट गया, तब का होगा, चलो देखते हैं। अब यहां रखो डी थीटा, तो डी थीटा का हो गया थीटा प्लस सी, डी एक्स का एक्स होता है, डी थीटा का टी थीटा होता है, डी टी का टी होता है, जो यहां रखी रहेगी उसकी कंप्लीट वैल्यू मिलेगी। डी थीटा माने थीटा का बहुत छोटा सा भाग, और सारे भागों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, थीटा। अब यहां से निकालो थीटा, कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर x/5, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x/5, रख दो मान, साइन इनवर्स x/5 प्लस सी। कहीं कोई फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ी कि साइन इनवर्स x का क्या होता है, टेन इनवर्स x का क्या होता है, कॉस इनवर्स x का क्या होता है, कुछ नहीं ना।
तो ये तरीका जो है, इस तरीके में किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आओ और देखते हैं क्या हो सकता है। देखो, अब वीडियो थोड़ा लंबी हुआ करेगी क्योंकि चैप्टर के कई सारे सवालों को अलग अलग तरीके से बताने पड़ेंगे आपको। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी विषय पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ तो उसकी पूरी वीडियो आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos अंडर रूट x अपान अंडर रूट x इंटीग्रेशन। अब यहां पर dx, cos x का हम जानते हैं sin x होता है, लेकिन इस cos x का चेहरा बिगाड़ने का काम रूट x कर रहा है, तो रूट x को t मान लेते हैं। तो भाई रूट x को t मान लेंगे। अब dy dx ऑफ रूट x इक्वल dy dx ऑफ t। अब रूट कहता है कि हमारे जो फलन है उनका अवकलन इस तरीके से कर दो, बराबर dt बाई dx। अब यहां पर दो को केवल इधर ले जाओ, dx इधर ले आओ, इसे ऐसा रूप दे दो dx बटे रूट x बराबर 2dt। तो भाई देखो dx बटे रूट x, ये दोनों मैच कर रहे हैं। यहां पे रखें, यहां देखो, यहां dx बटे रूट x बराबर 2dt। तो दो ले जाओ बाहर, यहां पे लिखो cos t dt और cos t का समाकल sin t प्लस c मान रख दो 2 sin रूट x प्लस c। मजा आया? तो आओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आठवां, इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस अंडर रूट x dx। अब ये क्या है? तो चलो देखते हैं। अब इसमें कर क्या सकते हैं, रूट x कॉमन लेते हैं। 1 अपान रूट x कॉमन ले लिया, तो x में से रूट x कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा रूट x। रूट x बचा, 2 बार 1 क्या लिखना, ठीक है। और यहां बचा -1 dx। अब क्या करें, ना यहां स्क्वायर बन रहा है ना रूट हट रहा है, तो रूट x का तो समझ में आ जाएगा कुछ, लेकिन रूट x -1 ये 2 पद का है, तो चलो इसी को t मान लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, रूट x -1 इक्वल t, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x -1 इक्वल dt बाई डी एक्स। तब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो रूट x का होगा 1/2 रूट x, एक का हो गया 0, आगे dt बटे dx। तो यहां पे रूट x इधर गुणा कर लो, रूट x यही रहने दो, 2 इधर गुणा कर लो, क्योंकि इसमें बटे में कहीं 2 नहीं है, लेकिन रूट x है, मिल गया अपना जुगाड़। इधर ले आओ, dx बाई रूट x इक्वल 2dt। अब देखो बना क्या, dx बटे रूट x को लिखेंगे 2 बाहर dt अंदर, और इसे माना है t। अल्ले ये क्या बन गया, ये तो बन गया लॉग वाला फलन, तो ये हो गया 2 log t प्लस c। मॉड में रहेगा भैया, ये कमेंट में आ जाएगा सर मॉड है नहीं बोले और लगाए भी नहीं, तो यहां लिखो 2 log मॉड में अंडर रूट x -1 मॉड बंद प्लस c। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन कुछ समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए और पढ़ने के मजे लेते रहिए। ये उम्र जिस चीज की है उसे करिए, और
जो काम जिस उम्र के लिए बना है अगर उसे करें ना तो बड़ा मजा आता है। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है बैठने में, क्लास शुरू करने में, लेकिन बेटा यही समय है आगे के लिए आपको अपने शरीर को ढालना, कि आने वाले समय में आपको 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे देने हैं। तो अगर अभी आप 5-6 घंटे भी नहीं बैठेंगे तो फिर क्या बैठेंगे। ठीक है, तो अब समाप्त करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके।